हेलो दोस्तों, क्वांटिटेटिव मास्टरमाइंड्स में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ 10 क्लास का साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं कि पार्श्व क्रम जो समांतर क्रम कहते हैं उसको हम लोग कैसे सिद्ध करके दिखाते हैं। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व। सबसे पहले उसका फिगर बनाना पड़ेगा। इस तरह का बनेगा। इसमें धारा बहता है। फिर हम लोग कोई पॉइंट मानते हैं। इससे फिर से हम लोग प्रतिरोध लगाते हैं। इसको हम लोग इसी तरह से हम लोग थोड़ा सा दर्शाना पड़ेगा। बैटरी लगाते हैं। स्विच लगाते हैं। इधर से हम लोग ये करंट फ्लो हो रहा है। इधर से इसमें बीच में हम लोग एमीटर लगा देते हैं। इसको मानते हैं हम लोग ए मानते हैं, इसको हम लोग बी मानते हैं। तो लिखना पड़ेगा माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया। इनके बीच I1 प्लस I2 प्लस I3 तीन इसका धारा है का प्रवाहित होता है। और I1, I2, I3 का प्रवाहित होता है या प्रभावित होता है। प्रवाहित होता है जो मुख्य परिपथ में I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 को दर्शाता है। तो हम लोग जानते हैं कि ओम का नियम से I1 बराबर V बाई R1 होगा। इसको समीकरण 1 मानते हैं। I2 बराबर इसका जो 3 प्रतिरोध लगा हुआ है ना, इसको हम लोग R1, R2, इसको हम लोग R3 मानते हैं। तो तीनों में अलग अलग धारा बहेगा। 3, 2, 1 अलग अलग धारा बहेगा। इसको हम लोग तीनों को हम लोग अलग अलग सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। I2 बराबर V बाई R2 होगा। इसको समीकरण 2 मानते हैं। I3 बराबर V बाई R3 होगा। इसको समीकरण हम लोग 3 मानते हैं। अब हम लोग को समीकरण 1, 2 और 3 से तो हम जानते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या होगा। तो सबको जोड़ना पड़ेगा। LHS वाला को एक तरफ, RHS वाला को एक तरफ। V बाई R1 प्लस इधर V बाई R2 प्लस इधर V बाई R3। तो हम लोग जानते हैं
तो सबसे पहले इसको I1 I2 I3 बराबर क्या है हम लोग का, बराबर I है, क्या है I हो गया। ये भी सब भी बराबर लग रहा है तो भी को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओम का नियम से I बराबर V/R। फिर इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग का दिया हुआ है I के मान को बैठाना पड़ेगा। I बराबर क्या है V/R बराबर इधर V/V, इधर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इधर भी तो नमन कटेगा, तो क्या बचेगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये रहा इसका सिद्ध। समांतर क्रम को इस तरह का हम लोग सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। समांतर क्रम या पार्श्व क्रम दोनों एक ही बात है, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम दोनों का बात सेम है, इसको सिद्ध करके दिखाना है। अगला प्रश्न है श्रेणीक्रम। श्रेणीक्रम को सत्यापन करना है, इसका परिभाषा। तो सबसे पहले इसको फिगर बनाते हैं हम लोग, इस तरह का होगा। इसमें बैटरी लगाना पड़ेगा, एक छोटा होगा एक तो बड़ा होता है, एक तो बड़ा एक तो छोटा बड़ा। फिर स्विच लगाना पड़ेगा, इसे कुंजी बोलते हैं हम लोग। इसमें एमीटर लगा रहता है, वोल्टेज इधर से फॉलो कर रहा है, यानी करंट इधर से फॉलो कर रहा है। इसमें हम लोग सत्यापन करने के लिए एक तो हम लोग प्रतिरोध लगा देते हैं। इसको हम लोग ए मानते हैं, इसको हम लोग बी, इसको हम लोग सी, तो इसको हम लोग डी मानते हैं। जैसे ई वाला ए है, ये है बी सी डी, इसको हम लोग बड़ा आर लगाते हैं। इसको हम लोग R1 R2, इसको हम लोग R3 मानते हैं। तो माना कि 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 को श्रेणीक्रम में जोड़ा गया है। इनके बीच का विभवांतर V1 V2 V3 है। इसका 3 विभवांतर है, इसका हम लोग VA बाई VB अरे तो VC बाई VD मानते हैं। जो धारा I द्वारा प्रवाहित होता है, ओम का नियम से
ओम का नियम से तो हम लोग जानते हैं V बराबर IR होता है, और इधर IR होता है ना, जिससे हम लोग इसको जो विभवांतर होगा क्या होगा, VV माइनस VA होगा, इसका विभवांतर V बराबर VV माइनस VA होगा, है ना। फिर दूसरा V बराबर V माइनस VA VC माइनस VB होगा, VC माइनस VB होगा। फिर V बराबर इधर VD माइनस VC होगा, VD माइनस VC होगा। इससे हम लोग क्या है, विभवांतर तब है ना। तो ओम का नियम से V1 बराबर क्या है, I/R1, इसको समीकरण 1 मानते हैं। V2 बराबर I/R2, इसको समीकरण 2 मानते हैं। V3 बराबर I/R3, इसको समीकरण 3 मानते हैं। तो समीकरण समीकरण 1, 2 और 3 से तो LHS वाला एक तरफ जोड़ते हैं, RHS वाला एक तरफ जोड़ते हैं। तो इसको V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा बराबर इधर I/R1 प्लस I/R2 प्लस I/R3। तो हम लोग जानते हैं कि V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर क्या होता है, V होता है। तो इसके बराबर क्या होगा, V होगा बराबर इधर I को कॉमन लेते हैं तो I/R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ओम का नियम से V बराबर क्या है, V बराबर IR है, V बराबर IR। तो इधर I है और इधर R1 प्लस R2 प्लस R3 है। तो हम लोग जानते हैं I को कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इसका सरणी क्रम का फॉर्मूला आ गया प्रूव। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।